इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इटली एक मशहूर डेस्टिनेशन है। ये दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में ज़्यादा सस्ती ट्यूशन फीस के साथ क्वालिटी हायर एजुकेशन फराहम करती है। इटली में 32,000 के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें फुल टाइम स्टूडेंट्स एंड दोज हु ऑन एक्सचेंज प्रोग्राम भी शामिल हैं। हाय, दिस इज अली खान एंड यू आर ऑन माय स्टडी अब्रॉड चैनल। Welcome back. Let's discuss step by step from admission to scholarship and visa process. Admission are open from January to March या टिल अप्रैल तक आप कह सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइन है, एडमिशन प्रोसेस है, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कॉलरशिप, वीजा अपॉइंटमेंट एंड वीजा checklist. So like after watching this video you can like do from admission till visa embassy appointment. आप बड़ा easily by yourself you can do it. So let's dive into it. Step 1, find university which is the most important part of your application. तो इटली में मोस्टली 3 पोर्टल्स को यूज किया जाता है, जिसमें एक बैचलर्स पोर्टल है, एक मास्टर्स पोर्टल है और एक पीएचडी के लिए एमएस और बीएस के लिए कंबाइंड एक पोर्टल है जिसको स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट है जिसको स्टूडेंट सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। अदर देन दैट मैंने कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज की, सम टॉप यूनिवर्सिटीज की जो है वो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन वेबसाइट्स के लिंक्स दिए हुए हैं। अपनी डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनको ऐड कर दूंगा सो स्टूडेंट्स कैन यूज इजीली। अगर इसके अलावा भी कोई प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी विच यू आर लुकिंग फॉर, यू कैन नॉट फाइंड इट, जस्ट सिंपली गूगल इट एंड यू विल फाइंड योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। स्टेप 2, चेक योर एलिजिबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जी इज ही एलिजिबल और नॉट। तो इटली में अप्लाई करने के लिए बैचलर्स के लिए मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है और मास्टर्स में 2.5 सीजीपीए विच इज ऑलमोस्ट सेम 60% ही बन जाता है। ईच यूनिवर्सिटी हैव देयर ओन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन रिक्वायरमेंट विच इज मेंशन ऑन यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। सो ऑलवेज चेक, जो क्राइटेरिया बताया वो तो रहेगा ही, बट ऑलवेज चेक ईदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम विच यू आर लुकिंग फॉर। स्टेप 3 में है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइन। हर प्रोग्राम की अपनी डेडलाइन और डेट होती है। मोस्ट ऑफ द इटालियन यूनिवर्सिटी हैव 1 इनटेक इन 1 ईयर फॉर द फॉरेन स्टूडेंट, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। एडमिशन जो है वो 5 जनवरी से लेकर 25 मार्च या अप्रैल तक खुला रहता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम स्पैन के इन बिटवीन अप्लाई करें। हाउएवर इज बेटर टू चेक डेट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी का अमल या प्रोसेस जो है ऑनलाइन ही होता है और एप्लीकेशन की फीस के साथ होता है या एप्लीकेशन फ़ी के बगैर। तो दोनों ही टाइप की यूनिवर्सिटीज मिलती है, ईदर दे हैव द एप्लीकेशन फ़ी और नॉट। एप्लीकेशन फीस 25 से 50 यूरो के लगभग होती है। इन सम केसेस कुछ यूनिवर्सिटीज आपके दस्तावेज या आपकी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने पड़ सकते हैं जो यूनिवर्सिटी मांगती है, विच आर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मोटिवेशनल लेटर या एसओपी आप उसे कह लें, पासपोर्ट है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आइल्स आप कह लें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीवी और जॉब सर्टिफिकेट ऑप्शनल है इफ यू हैव। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी को बाय पोस्ट भेजने पड़ते हैं फॉर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इफ दे आस्क फॉर। स्टेप 4 पे है अप्लाइंग फॉर द एडमिशन। सो यू कैन सेलेक्ट एनी यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर नीड, चॉइस एंड द कोर्स। एक बार जब आपने यूनिवर्सिटी मुंतखब कर ली, आपको वेबसाइट पर अपनी ओन आईडी बनानी होगी। साइन अप करें या रजिस्टर कर लें और अपनी आईडी बनाने के बाद आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी के मुताबिक एप्लीकेशन को आप दे सकेंगे। लाइक कोई भी आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी को अपनी मर्जी से आपने साइन अप किया और उसको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी और अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने पीछे भी बताए हैं और वेबसाइट पे भी मेंशन होंगे और आप एक यूनिवर्सिटी की एक कंफर्मेशन मेल मिल जाएगी विच मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो गई है। स्टेप 4 में आप समझें कि एक और चीज है, वो है आपका वेट फॉर रिजल्ट्स। अप्लाई इन 2 to 3 यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम फॉर द बेटर चांस टू गेटिंग एडमिशन इन इटली। डेफिनेटली वहाँ पर जीपीए भी कम है, फीसिस भी बहुत कम है, तो हमेशा एक स्टूडेंट्स का बड़ा वॉल्यूम रहता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं, वो डिपेंड करेगा जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है। तो इफ दे आस्क फॉर द एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यू तो दे विल नोटिफाई यू विया ईमेल। लेकिन यूनिवर्सिटी से
यूनिवर्सिटी ये प्रोसेस मुख्तलिफ रहता है, लाजमी नहीं हर यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट लेगी या वो इंटरव्यू लेगी, डिपेंड करेगा। इवेल्युएट योर डॉक्यूमेंट, इफ यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन, तो आप दाखिले के लिए अहल हो जाएंगे या आपको ऑफर एक्सेप्टेंस आ जाएगा या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा, स्टूडेंट दे देंगे। आमतौर पे ये एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद 15 से 30 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। विद इन अ मंथ यू विल नो हाउ टू लाइक व्हाट्स योर एप्लीकेशन रिजल्ट्स। स्टेप 5, वेरिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन, आईबीसीसी करवाना होगा आपको अपना हाई स्कूल को और मैट्रिक को, एचईसी से आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई होगी, और मूफा से दोनों चीज़ें होती हैं। रिसेंटली मूफा स्टार्टेड QR कोड कोडिंग सिस्टम। इन केस पोर्टल आपका पोस्टल स्टैंप माइट बी नॉट रिक्वायर्ड। 25 रुपये का आपको एक पोस्टल स्टैंप यूनिवर्सिटी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पे लेना होगा, और 5 रुपये का पोस्टल स्टैंप आपको मैट्रिक और FSC या आपका इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट पे लेना होगा। आफ्टर द अटेस्टेशन या आपकी अटेस्टेशन हो जाती है, यू नीड टू ट्रांसलेट दीज डॉक्यूमेंट टू इटली ट्रांसलेशन, और एक जो इनके ऑथराइज एजेंसीज हैं, अप्रूव एजेंसीज हैं, उन्हीं से आपको जो है ये इटली के अंदर ट्रांसलेट करवाना होगा। एम्बेसी डू नॉट एक्सेप्ट एनी ट्रांसलेशन फ्रॉम समवेयर एल्स अदर देन द ऑथराइज्ड वन। नाउ जिसका सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे वो है स्कॉलरशिप। स्टेप 6 पे मेरे पास है स्कॉलरशिप। इटली में स्कॉलरशिप 2 टाइप्स की होती हैं, जो बेस करती हैं रीजन टू रीजन, और उसकी स्कॉलरशिप अमाउंट भी रीजन और यूनिवर्सिटी की लोकेशन पर ही वेरी कर रही होती है। स्कॉलरशिप अमाउंट स्टार्ट फ्रॉम 4,000 यूरो टू 5,200 यूरोस पर ईयर। अच्छा, ये दो टाइप्स की स्कॉलरशिप हैं, वो हैं कौन सी? एक तो है आपके पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। मोस्टली स्कॉलरशिप आर नीड बेस्ड विदाउट एनी मेरिट और एनी रिक्वायरमेंट। स्कॉलरशिप आर अवेलेबल विद डिफरेंट नेम। फर्स्ट चेक योर यूनिवर्सिटी रीजन, कि जी वो किस रीजन में आती है, देन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, इधर यू विल नॉट गेट इट। तो रीजन को देखना बहुत जरूरी होगा। और सेकंड जो है वो DSU स्कॉलरशिप। DSU मीन एजुकेशन फॉर एवरीवन स्कॉलरशिप होती है। ये स्टार्ट होती है आपके फ्रॉम द सेकंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? यू मस्ट हैव टू पास 30 CFU पॉइंट्स या 30 CFU विद एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एटलीस्ट इन 1 ईयर। और उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं फॉर DSU स्कॉलरशिप्स के लिए, जो कि रिक्वायरमेंट होती हैं। उसमें आपके पास FRC होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, और एसिड डिक्लेरेशन होती है। इटली की स्कॉलरशिप ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिल ही जाती हैं और बड़ा ईजिली मिलती हैं। बस सिर्फ आपको अप्लाई करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जी आप किस रीजन की अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और आप अगर आपने उसको इस रीजन को कर लिया और अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ढूंढ लिया कि जी उस रीजन की वेबसाइट स्कॉलरशिप किस वेबसाइट पे मिलेगी और कहां अप्लाई करेंगे, तो इजीली यू विल गेट। बट ये कोई मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो हर वो स्टूडेंट जो नीडी है, जिसको फाइनेंस की फंड्स की जरूरत है, वो एलिजिबल होगा नीड बेस्ड के लिए। और DSU तो मिलनी ही सेकंड ईयर के अंदर है, और वो उसमें भी आपकी इनकम ही बेसिकली आपकी हेल्प कर रही होती है। फ्रॉम पाकिस्तान स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि जी स्टूडेंट ने अपनी फीस, अपनी स्टेटमेंट सब शो करवानी होती है, एम्बेसी को वीजा लेना होता है। वंस ही एंड शी इज रीच टू द इटली, देन दे विल एलिजिबल to apply for such scholarship. Step 7, appointment in embassy or documents you need to take in embassy. So this process is different from student from Balochistan or Sindh, या स्टूडेंट जो हैं आपके पंजाब, KPK और गिलगित बल्तिस्तान, विच मीन्स कि आपके पास जो कैपिटल टेरिटरी है इस्लामाबाद हो गया, आपका पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, इनके लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है, और सिंध और बलूचिस्तान के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो पहले बात करते हैं कैपिटल टेरिटरी पंजाब रीजन की, KPK और गिलगित बल्तिस्तान। आपके पास अगर ऑफर लेटर आ गया है तो आपको इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में अपॉइंटमेंट हासिल करना होगी, आपको अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। अपॉइंटमेंट जो इश्यूज होती हैं वो होती हैं अप्रैल से जुलाई के इन बिटवीन। तो आप जैसे ही आपको ऑफर मिल जाता है, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। इन बिटवीन अप्रैल टू जुलाई यू विल गेट द अपॉइंटमेंट। द वेब एड्रेस यू कैन सी ऑन माय वेबसाइट, ऑन माय स्क्रीन, जो मैं मेंशन कर रहा हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो यू कैन इजीली यूज दिस वेबसाइट फॉर द अपॉइंटमेंट। वंस यू अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट, एम्बेसी विल नोटिफाई यू विया ईमेल और फोन नंबर। वन ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट यू विल हैव योर इंटरव्यू, तो आपको रेडी होना है, एंड अप्लाई फॉर द DOV। बोथ कैन बी डन या विल बी डन इन अ सेम डे। अच्छा, DOV क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो था पंजाब वालों के लिए। अच्छा, स्टूडेंट फ्रॉम सिंध एंड बलूचिस्तान, उनके लिए क्या प्रोसेस है? अप्लाई फॉर द वीजा फ्रॉम इटालियन काउंसलेट कराची में।
दिस प्रोसेस इज इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या करना था, अप्लाई फॉर द डीओवी थ्रू द जेरीज। जबकि मैंने कहा था कि पंजाब वाले एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लें लेटर आने के बाद और दे कैन अप्लाई डीओवी ऑन अ सेम डे व्हेन दे गो फॉर द इंटरव्यू। बट कराची वालों ने क्या करना होगा, सिंध के लोगों ने क्या करना होगा, वो 2 स्टेप्स में करेंगे। जेरीज के थ्रू डीओवी अप्लाई करना होगा, व्हेन डीओवी रिसीव्ड देन अप्लाई फॉर द वीजा, और ये भी जेरीज के थ्रू ही करना होगा। वन स्टूडेंट हैज रिसीव्ड हिज और हर एडमिशन लेटर देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द आपकी जो है वीजा अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और डीएवी का फुल फॉर्म होता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और जो आपको समझें कि आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आने के बाद आपको एम्बेसी में सबमिट करना होता है। अगर डीओवी आपके पास नहीं है तो यू वॉन्ट गेट दी वीजा एट ऑल, इवन माइट भी आपकी एप्लीकेशन ही सबमिट ना हो। अच्छा, सिंध वाले जो हैं, आप मेरे स्क्रीन पे देखें और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ, इस आईडी के ऊपर अपना ईमेल अपना अपॉइंटमेंट के लिए भेजें। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और डेटा फॉर्म होना चाहिए, CNIC की कॉपी होनी चाहिए, एडमिशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, डीओवी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस कॉपीज प्लस ट्रांसलेशन, ये सबका एक एक सेट होना चाहिए आपके पास। फॉर्म ए एंड फॉर्म सी होना चाहिए जो डीओवी के लिए होता है, जब डीओवी का प्रोसेस ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पोलियो सर्टिफिकेट हो, आइल्स आपका मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए, टिकट 1 वे होनी चाहिए टूवर्ड्स इटली, डमी टिकट ले लें, होटल या अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, डमी बुकिंग एटलीस्ट 1 मंथ की होनी चाहिए। इट कैन बी डन थ्रू द booking.com, तो आप उसको डमी तौर पे बुक कर सकते हैं। इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, इंश्योरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आपके पास ना एटलीस्ट यूरोपियन जो अमाउंट की स्कॉलरशिप जो क्राइटेरिया है उसमें आपको 30,000 यूरो का कवर होना चाहिए। तो ये इंश्योरेंस आप भी जब भी यूरोप के इंश्योरेंस लेंगे और जिस भी आप कंपनी से आप लेते हैं तो यू विल मेक श्योर कि जी वो 30,000 यूरो तक का क्लेम आपको कवर करके दे, 30,000 यूरो तक की इंश्योरेंस दे आपको। इंश्योरेंस की जो कॉस्ट आती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 8,000 से लेकर 11,000 PKR तक होती है, जो इजीली मिल जाती है। एफिडेविट सपोर्ट होना चाहिए आपके पास, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट एंड अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड अमाउंट 8,000 यूरो होते हैं, या उसको 15 लाख कह लें, जो 3 महीने की मेंटेनेंस है। समझे कि 8,000 यूरो वो जब भी आप अप्लाई कर रहे होंगे उस पर डिपेंड कर रहा हो कितना बनता है PKR के अंदर, लेकिन 8,000 यूरो के इक्विवेलेंट अमाउंट आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ्स मेंटेन होना बहुत जरूरी है। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से इशू होता है वो आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट एंड फोटो कॉपीज होनी चाहिए, और आपके पास एक CV जो आप अपनी एप्लीकेशन का लगाते हैं, और पिक्चर होगी वाइट बैकग्राउंड में। नोट कीजिएगा, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आपको एक फ्रेश बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है। एक तो वो स्टेटमेंट थी जो आपने अभी भेजी थी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, सेकंड जो स्टेटमेंट है जिस दिन आपको इंटरव्यू की कॉल होगी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट 15 डेज ओल्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आती है आप अपनी 15 डेज ओल्ड या उससे पहले की या फ्रेश बैंक स्टेटमेंट निकालें और लेके जाएं एंड वेट फॉर द कलेक्शन वंस यू डन द इंटरव्यू। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, द होल प्रोसेस विल टेक 6 to 7 months, so don't panic. Usually student get their passport back from August to October. अगस्त से अक्टूबर के बीच में ही आते हैं, whatever time you have applied doesn't make any difference. इस दौरान आपको मिलते हैं with the visa acceptance और rejection, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन में डिपेंड करेंगे एम्बेसी के डिसीजंस के ऊपर या वो जो भी आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। Well, that's it for today. I hope you found this video helpful. Leave a comment below and share with your friend. Don't forget to check out our previous video. Like always, happy learning from my side.